तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हां, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा, क्या होगा बेटा का? तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। मैं आपको बताने आए, ए पुलिस वाले रहने दो भाई, ए पुलिस वाले, इनको बुलाओ जरा, पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के। सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाइए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों, बताओ आपकी पसंद क्या है भाई? आपकी पसंद क्या है? जोर से बताओ जरा। भाई और बहनों,
सिर्फ भीलवाड़ा की नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं जहां पर भी जाता हूं, हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं। और हर जगह हम कुछ बोले इसके पहले कहते हैं अब की बार, जरा जोर से बोलिए, अब की बार। मित्रों, मोदी जी को वोट देने का मतलब है महान भारत की रचना करना। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, दामोदर अग्रवाल जी, दामोदर जी खड़े हो जाइए। जब आप दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे, तो समझ कर लेना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताइए भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं? अब एक खड़गे जी कह रहे हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, राजस्थान से इतने लोग सेना में गए हैं और मेरे कश्मीर के लिए राजस्थान की माताओं ने अपने बेटे बलिदान किए हैं, बेटे बलिदान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी अपने अनौरस बच्चे की तरह 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और ये कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था। इस बार बड़ी घटना हुई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों, मुझे बताओ भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होकर जय श्री राम हो गया। भाई और बहनों, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा, अपनी वोट बैंक की लालच से एक कांग्रेसी रामलल्ला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोट बैंक की लालच से रामलल्ला के दर्शन नहीं करते हैं, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों, कभी नहीं। भाई और बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? बताओ। अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने मोदी जी की सरकार बनाई, फिर से आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में हमला किया। उनको लगा कुछ नहीं होगा,
मगर वो भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, कश्मीर में शांति, नॉर्थ ईस्ट में शांति, नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है और साथ में देश को समृद्ध करने का भी काम। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, कितने नंबर की थे? 10 साल में मोदी जी ने भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी। अरे क्या ताली बजा रहे हो भीलवाड़ा वालों? मैं एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। चंद्रमा को सालों से माए अपने बेटे को कहती थी, चंदा मामा दूर से रोटी पूरी खिलाए प्यार से। भाइयों बहनों, चंद्रमा बहुत दूर था। दुनिया का कोई देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचा था। मोदी जी ने भारत के यान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने का काम किया और माताओं बहनों के सम्मान में जहां हमारा यान उतरा, तिरंगा फहरा, वो स्पॉट को शिव शक्ति स्पॉट का नाम देकर शक्ति की सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। इतने सालों से ट्रिपल तलाक हटाने की बात होती थी। हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हिम्मत नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त किया। इतना ही नहीं, पुरुष भाइयों बहनों, पुरुष भाई पूरे मतदाता, जोर से ताली बजाना जरा, माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी। नई संसद बनाई, कर्तव्य पर्थ बनाया, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलकर भारतीय कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, सबसे बड़ा काम क्या किया? 80 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी ने एक यज्ञ शुरू किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर माताओं बहनों का सम्मान किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना खुद का घर दिया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे भीलवाड़ा वालों बताओ भाई, सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ ऊपर करो, 2 लगे हैं तो लगा है ना? ये राहुल बाबा जब कोरोना का टीका बना कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो, इतनी बड़ी महामारी में पॉलिटिक्स करते हो। मगर अच्छा है देश की जनता उनका सुनती ही नहीं, सबने लगा दिया। फिर एक दिन रात को वो खुद भी अंधेरे में जाकर टीका लगाकर आ गए। मोदी जी ने 130 करोड़ को टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे एमपी साहब है, जरा खड़े हो जाइए एमपी साहब। इन्होंने भीलवाड़ा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पाली भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 158, जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन भीलवाड़ा होकर गुजरती है।
राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा आसीन, भीलवाड़ा गुरापुर, 2 नए नेशनल हाईवे और भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन भी करोड़ों रुपयों के खर्चे से नया बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 70,000 गरीबों को भीलवाड़ा में आवास दिया, 3,36,000 माताओं को भीलवाड़ा में गैस का कनेक्शन दिया, 5 लाख शौचालय अकेले भीलवाड़ा क्षेत्र में बनाए और किसान सम्मान निधि 3,50,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया और 12,000 स्वसहाय जूथों को 60 करोड़ रुपया दिलवाने का काम हमारे सांसद साहब ने किया। जोर से ताली बजाओ उनके लिए। भाई और बहनों, आजादी के 75 साल में मोदी जी ने देश की जनता को गारंटी दी है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाएंगे, देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर पर ले जाएंगे, समग्र देश में समान नागरिक संहिता आएगी, समग्र देश में 80 करोड़ लोगों को और 5 साल तक 2029 तक मुफ्त राशन चालू रहेगा। हर बुजुर्ग किसी भी आय सीमा का है, 70 साल से ज्यादा आयु होते ही उसको आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। अब जो गैस का सिलेंडर भरना पड़ता है ना माताएं, भरना नहीं पड़ेगा, जल की तरह गैस भी पाइप से घर में मिलने लगेगा, भरने की बात ही नहीं। पीएम सूर्यघर के माध्यम से बिजली बिल को समाप्त करेंगे और 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। मोदी जी के पास 10 साल के शासन का हिसाब किताब भी है और अगले 25 साल का एजेंडा भी है देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, मोदी जी को वोट दीजिए, अगले 5 साल में भारत को दुनिया के अंदर अपने उचित सम्मान वाले स्थान पर पहुंचाइए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हमारे प्रत्याशी जी को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या आप? अरे भले आदमी जोर से तो बोलो यार, मैं गुजरात से आया हूं भाई, थोड़ा जोर से बोलो। जिताएंगे क्या? राजस्थान में 25 की 25 कमल खिलाएंगे, भीलवाड़ा में प्रचंड मार्जिन से जीत दिलाएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे। इस बार धूप वाले भी उठाए भाई, जरा समाप्त होने को आया है। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भीलवाड़ा वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं स्वागत के लिए पूज्य श्री से निवेदन करता हूं, कृपया रुद्राक्ष माला पहनाकर और